नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक और बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी पदार्थ यानी इंजीनियरिंग के अंतर्गत एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में जो भी पदार्थ होते हैं जिनसे कृषि यंत्रों का निर्माण होता है, तो उन सभी कृषि यंत्रों का निर्माण जिन पदार्थों से होता है उनके बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे, वन लाइनर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इसमें हम हाईलाइट किया है हमने, उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 11th एग्रीकल्चर में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वैसे तो एग्रीकल्चर के सभी एग्जाम्स के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर जगह क्वेश्चन देखने को मिलता है। बात करें 11th एग्रीकल्चर की, तो उसमें चैप्टर फर्स्ट ही यही दिया हुआ है, कृषि यंत्रों के प्रयोग में, कृषि यंत्रों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ। तो उसी की समरी हम देखेंगे सिर्फ 8 मिनट में इस वीडियो के। तो चलिए हम इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, हैंड रिटन नोट जो है ये हमें प्राप्त हो चुका है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के सौजन्य से। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं, देखिए, कृषि यंत्रों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ। इसमें हमारा धातुओं के गुण, इसमें प्रत्यास्थता, सुघट्यता, कठोरता, तन्यता और चिमड़पन, भंगुरता, आघातवर्धनीयता, ये सारी पाई जाती हैं। और ये जो होता है, ये सारे गुण जो हैं ये धातुओं में पाए जाते हैं। इनके बारे में कंप्लीट स्टडी यानी हमने इसका पूरा लेक्चर ये अपने चैनल पर अपलोड किया है, पहला चैप्टर जो है इंजीनियरिंग का, तो उसको आप देखेंगे। ठीक है, अब देखिए धातुओं के गुण, इसमें जैसे वो आपने उसमें हमारा वो लेक्चर देखा है, तो ये आप लोगों के लिए समरी है, रिवीजन क्लास आप कह सकते हैं। लोहे के एस्क, MHLPS, ये ट्रिक है, MHLPS, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, पायराइट, सीडेराइट, यही इसका मतलब होगा MHLPS का। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, पायराइट, सीडेराइट, उसी के अंतर्गत जो है ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है, 72% लोहा होता है। हेमेटाइट Fe2O3, 70% लोहा। लिमोनाइट 2Fe2O3 इंटू 3H2O, 60% लोहा। पायराइट FeS2, 47% लोहा, कहीं कि 44 भी दिया होता है। और सीडेराइट FeCO3, 40% लोहा। अब देखिए, फिर उसके बाद से सबसे अच्छा लौह अयस्क हेमेटाइट होता है सबसे, और खराब लौह अयस्क मैग्नेटाइट होता है। देखिए, आपको एक बात मैं बता दूं, हेमेटाइट को क्यों सबसे अच्छा लौह अयस्क कहा गया, क्योंकि मैग्नेटाइट में तो भैया आपका 72% लोहा पाया जाता है। अब देखिए इसका कारण क्या है। जो हेमेटाइट होता है इसका प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण आसान होता है, जबकि मैग्नेटाइट का कठिन होता है। और खराब यहाँ पर मैग्नेटाइट है, ठीक है, क्योंकि इसका शुद्धिकरण आसान नहीं होता है। अब देखिए, ढलवा लोहा में कार्बन 20 नहीं, 2.2 से 4.5% तक पाया जाता है। इसका 1200 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होगा। पीटवा लोहे में कार्बन 0.10 से 0.25%, 1500 डिग्री सेल्सियस। इस्पात में कार्बन जो परसेंटेज है वो 0.25 से 2.0%, और 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु होगा। अब देखिए, मृदु इस्पात इसको कहते हैं। इसमें क्या है, आपका मेल्टिंग MP लिखा हुआ है यानी मेल्टिंग पॉइंट 1400 डिग्री सेल्सियस। कार्बन 0.15 से 0.45%। मध्यम इस्पात, इसमें 1300 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट, कार्बन 0.45 से 0.80%। उच्च इस्पात में मेल्टिंग पॉइंट 1400 डिग्री सेल्सियस, कार्बन 0.8 से 1.5%। अब मेल्टिंग पॉइंट देख लीजिए, एल्यूमिनियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है। Al यानी एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपका 658 डिग्री सेल्सियस। और CO जो है यानी इसका जो लिखा हुआ है इसका आपका होगा 1080 डिग्री सेल्सियस। ये कापर है दोस्तों। और जिंक है 420 डिग्री सेल्सियस। Pb 326 डिग्री सेल्सियस। Pb यानी जो लेड आपका होता है। निकिल 1450 डिग्री सेल्सियस। क्रोमियम 1830 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का सबसे ज़्यादा होता है 3400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद से आप देखें यहाँ पर एलॉय मेटल यानी मिश्र धातुएं। इसमें पीतल यानी ब्रॉस, इसमें 65% CO होता है। और जिंक जो है यहाँ पर आपका 35% होता है। कांस्य, इसको कांसा भी कहते हैं, इसको ब्रॉन्ज कहते हैं, 80% होगा यहाँ पर CO। और 5 से 20% टिन होगा इसमें। अब देखिए, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि पूछा गया है 11th बोर्ड के एग्जाम में,
और ये हर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर गन मेटल, इसके अवयव पूछे जाते हैं। 88% यहाँ पर कॉपर होगा, ठीक है। उसके बाद से 10% होगा, 2% जिंक होगा। आप इसको याद करेंगे 80-10-2। और ट्रिक है CTZ, मैंने ऐसे ही याद किया था और मेरे टाइम में वर्ष 2022 में पूछा गया था CTZ। यहाँ पर C का मतलब होगा कॉपर, T यानी टिन, Z यानी जिंक। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि किससे बने होते हैं। तो छैनी, कटर टूल, आरी की ब्लेड, डिस्क, बॉल बियरिंग, ये सभी उच्च कार्बन इस्पात यानी हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। मिट्टी पलट यानी जो मोल्ड बोर्ड होता है हलों का, वो मृदु इस्पात का। क्रैंक शाफ्ट मध्यम कार्बन इस्पात का। और गणासे जो होते हैं, ठीक है, वो उच्च कार्बन इस्पात या पिटवा लोहे के बने होते हैं। नट बोल्ट, ये भी नट बोल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मृदु इस्पात के। चिल्ड कास्ट आयरन का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हम, अब आगे का भी हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए चिल्ड कास्ट आयरन, इसका उपयोग क्या है, हलों की फार व दाबरोधी बनाने में होता है। यूपी नंबर 1 व यूपी नंबर 2 हल, दोनों की फार जो है उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है। अब देखिए, अब बात आई गई है तो हम बात कर, आपको मैं बता दूं, एक हत्थे वाले हल और दो हत्थे वाले हल। अभी मैं आपको बता देता हूँ वो, क्योंकि इस स्लाइड इस पेज में नहीं है, तो वो हम इस वीडियो में आपको बता देंगे। अब देखिए जो थोड़ा सा बचा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पिटवा लोहे के दो टुकड़ों को मिलाने के लिए 900 डिग्री सेल्सियस तापमान, इस्पात के एक कठोरी कण के लिए 750 से 800 डिग्री सेल्सियस, मेस्टन हल्का हलमूल, ढलवा लोहे का, कुट्टी काटने की मशीन का पहिया ढलवा लोहे का, गेज व्हील ढलवा लोहे का, और वाह हल्का हलमूल ढलवा लोहे का, शाबाश हल की दाबरोदी जो है वो ढलवा लोहे की। तो देखिए एक हत्थे वाले हल वो होंगे, उनका ट्रिक है मैं प्रसावा के, मैं प्रसावा के। मैं से हो जाएगा मेस्टन हल, प्र से प्रजा हल, सा से शाबाश हल, वा से वावा हल, के से केयर हल। और इनके अलावा जो भी बचते हैं यूपी नंबर 1, यूपी नंबर 2, विक्ट्री, टर्नरेस्ट, पोस्ट और पंजाब, ये सारे दो हत्थे वाले हलों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं इनके आप जरूर फॉलो करें, और इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो करें। हमने हाल ही में कुछ दिनों पहले अपने चैनल पर एक पोस्ट में यानी कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल अपलोड किया है, वहाँ से आप अपना जो सजेशन है वो आप हमें दे सकते हैं। कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है वो हमें आप कमेंट में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, आप हमें डायरेक्ट वहाँ से क्वेरी पूछ सकते हैं। और वहाँ से आप कल इसकी PDF मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड करूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और उसके बाद से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमारा नंबर लेकर डायरेक्ट हमसे मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।